तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के मेरा फेवरेट चैप्टर और मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ कंप्लीट केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके पूरी केमिस्ट्री का और साथ ही साथ मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के मेरा पर्सनली फेवरेट चैप्टर और मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर की स्टार्टिंग हम करने वाले हैं कार्बन की कहानी से। सबसे पहले ये जानेंगे कि कार्बन होता क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। मास नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। फिर इस चैप्टर के अंदर धीरे धीरे हम कार्बन की रिएक्शंस देखेंगे, बाकी और डिफरेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम देखेंगे हमारा कौन कौन से डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड होता क्या है, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स क्या है, बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन के अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, वाइटल फोर्स थ्योरी देखेंगे क्या है, ल्यूइस सिंबल्स मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स में। फिर हम देखेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट का प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे। मेटल नॉन मेटल्स में मैंने आपको कहा था नॉन मेटल्स जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं, बट कार्बन की एक ऐसी फॉर्म है जो क्या है, ग्रेफाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर ये बात छुपी हुई है, वो सब सीखेंगे। फिर हम डायमंड के बारे में देखेंगे, डायमंड इतना शाइनी क्यों होता है ये सीखेंगे। फुलरीन्स क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जहां देखो वहां कार्बन एग्जिस्ट करता है हमारे आसपास। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बेसिस पे एक कंप्लीट डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बन गई है। ऐसी क्या खास बात है हमारे कार्बन में, ये जानेंगे। फिर हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसको डिटेल में आप क्लास 11th में भी पढ़ते हो। फंक्शनल ग्रुप जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी नई चीज़ें हम सीखने वाले हैं जो अब तक आपने नहीं पढ़ी है। और ये चैप्टर आपका बिल्कुल बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, क्लास 11th एंड 12th के लिए। आइसोमेरिज्म जानेंगे, होमोलोगस सीरीज जानेंगे। फिर कुछ इस चैप्टर के अंदर ही हम PYQs क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी सारे PYQs क्वेश्चंस को हम साथ साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे ताकि आपको एप्लीकेशन पार्ट समझ में आ जाए इस चैप्टर का। ये चैप्टर काफ़ी बार स्टूडेंट्स को टफ लगता है, बट ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग है। क्यों, क्योंकि काफ़ी सारे नए चीज़ें हम इसके अंदर क्योंकि काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट्स हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे रखते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है। फिर हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड्स की। फिर कुछ रिएक्शंस है जो कार्बन के कंपाउंड देते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखने वाले, जैसे कि इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। तो स्टार्ट करते हैं, एंड में हम काफी सारे PYQ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कार्बन से स्टार्ट करेंगे। कार्बन हमारा पीरियोडिक टेबल में कहां लाई करता है, पीरियोडिक टेबल तो पता नहीं है इनको, पीरियोडिक टेबल क्या होती है। ओके, तो कार्बन की बेसिक इंफॉर्मेशन से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम। ये बात तो सबको पता ही है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या बता रहा है ये एटॉमिक नंबर 6 हमें बता रहा है कि कार्बन के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 है। वही तो हमें क्या बताता है, एटॉमिक नंबर बताता है। अब क्योंकि एटम एज अ होल एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अगर प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज 6 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमारे, अरे न्यूट्रॉन्स थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स,
इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम कार्बन के बेसिक नेचर के साथ। सीखेंगे कि